तो यूसीसी पर एक बार फिर से कहीं न कहीं अब बंगाल में सियासी घमासान होने की जो संभावनाएं यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से जो दावेदारी और जो वादा किया गया था उसको यहाँ कहीं न कहीं जो संकल्प पूरा करने की बात कही जाती है बीजेपी की तरफ से, वही करते हुए दिखाई यहाँ दे रहे हैं। और आज हम इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर शकील उस्मान सारी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले शुरुआत आपसे ही। देखिए, बंगाल में अभी बहुत कम वक्त हुआ है शुवेंदु सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए, और देखिए खुलकर जो है पिच पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां अब जिसका विरोध विपक्ष लगातार करता रहा, उत्तराखंड, गुजरात, असम और अब बंगाल तक, वो यूसीसी पहुंच गया। तो देखिए, अगर हम देखें कहीं ना कहीं अभी इसको लेकर एक बार फिर जो सियासी संग्राम है वो छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बताते चले, चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर दावा किया था और कहा था 6 महीने के भीतर हम बंगाल में इसे लागू करेंगे और राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित किए जाए। और हमारे साथ अश्विनी शाही, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अश्विनी जी, शुरुआत अब आपसे करते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो मसलों का दौर है यूसीसी को लेकर खत्म नहीं हो रहा है। पहले उत्तराखंड की बात करें, गुजरात और असम होते हुए अब बंगाल में भी। सवाल यही है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे जो शायद जो जरूरत बेसिक जो मुद्दे हैं वो लोगों के हित में हो सकते थे, पहले यूसीसी ही क्यों? हमारे संविधान में जो लिखा गया है वो आपको मुद्दा नहीं लगता है? आप कह रहे हैं हड़बड़ाहट क्यों है? ये तो हमारे संविधान में इसको जो है अनुशंसा की गई है यूसीसी की, और अगर हम लागू कर रहे हैं तो आप कह रही है और भी जरूरी मुद्दे हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है आपकी नजर में या विरोधियों की नजर में? पहले मुझे ये जरा कंफर्म कर दीजिएगा, ये आपकी नजर में जरूरी नहीं या विरोधियों की नजर में जरूरी नहीं? हमारे संकल्प पत्र में जो भी लिखा है, हिंदुस्तान की पहली पार्टी हम लोग हैं जिसके संकल्प पत्र में जो लिखा था उससे ज्यादातर काम हमने पूरा किया है और आगे भी करते चले जाएंगे। आज इस चीज को आप एक इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है कि हम यूसीसी लागू नहीं करेंगे। हमने 6 महीने के लिए कहा था। देखिए, भारत में पहले उत्तराखंड ने लागू कर दिया, आसाम में भी लगभग जो है में पास हो गया, छत्तीसगढ़ में में भी मसौदा तैयार करने की बात हो रही है, गोवा में तो आप पहले से चल रहा है, गुजरात में ड्राफ्ट तैयार है, मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट तैयार है, बंगाल में अब ड्राफ्ट तैयार है। अब देखिए क्या है, हम धीरे धीरे हम हर राज्यों में ये यूसीसी का मसौदा हम तैयार करेंगे और लागू करेंगे, जिससे सभी लोग प्रसन्न हैं। कहीं पर कोई आपत्ति नहीं आई। उत्तराखंड में लागू हुए कई महीने बीत गए हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं आई, कहीं कोई समस्या नहीं आई। ये भी एक आवश्यक चीज है जो कि हमको लागू करना है हिंदुस्तान में। जी ठीक है, ये अच्छी चीज है। अगर कुछ पॉजिटिव चीज लेकर आ रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन रोजगारी के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, इन सब पर भी काम होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है। आप इसको अगर लागू कर रहे हैं, अच्छी चीज है, लागू करिए, लेकिन वो मुद्दे कहाँ चले गए जिनके बेसिस पर आप एंट्री करते हैं, सरकार बनाते हैं? वो तो बुनियादी चीजें हैं ना सर, जरूरत की तो सबसे पहले वही चीजें। जूही जी, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बड़ा चैनल है आपका, आप ही प्रकाश डालें, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय बंद हो गया है? क्या शिक्षा मंत्रालय बंद हो गया है? क्या कानून मंत्रालय बंद हो गया है? क्या रोजगार मंत्रालय बंद हो गया है? रोजगार पर काम नहीं हो रहा है? इस देश में हर व्यक्ति को इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है। एमएसएमई इकाइयां कहां पहुंच रही हैं? हिंदुस्तान का रक्षा जो सौदा, रक्षा का एक्सपोर्ट है, वो कितने हजार करोड़ हो गया, कितने 100 करोड़ से। ये क्या इसको आकर बनाने में भूत प्रेत तो काम नहीं करते हैं ना? इसको हिंदुस्तान एक मोबाइल का सब दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर है, उसको बनाने में भूत प्रेत नहीं आते हैं, उसमें हमारे जैसे ही लोग काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं रोजगार मिल रहा है। आप देखिए, ये विरोधियों के
उस पर न जाइए, उनको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। सर, हमारा विरोधियों से भी लेना ना देना है, ना आपसे लेना देना है। हमारा काम सवाल पूछना है, हम पूछ रहे हैं, आप जिम्मेदारी अभी आपके हाथों में, तो सवाल आपसे ही करेंगे। डॉक्टर शकील उस्मान अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शकील सर, देखिए, सरकार का कहना है कि भाई ये संविधान के मुताबिक हम कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। जब समानता का अधिकार की बात कही गई है तो इसे लागू करने में आपत्ति कैसी?